नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 8 यानी विद्युत पर ये मेरा 8वां वीडियो है। इसमें ओम के नियम, प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोधों के संयोजन पर आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। और इन ओम के नियम का जो सूत्र है V बराबर आई आर, जहाँ V क्या है चालक के सिरों पर विभवांतर, I चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, R चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोधकता इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। रो पढ़ते इसको चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता, R जो है इसमें चालक का प्रतिरोध, A चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी चालक की मोटाई, और L है चालक तार की लंबाई। अब है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, और पार्श्व क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब श्रेणी क्रम होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, और जब पार्श्व क्रम संयोजन होता है तो यदि इन सब का तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही सब तीन फार्मूले लगेंगे इन सब न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए आगे। अभी मैं इस वीडियो में जो एग्जाम्पल दिए हैं बुक में उसको बताऊंगा, और दो वीडियो के बाद मैं अभ्यास एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उनको हल करूंगा। तो पहले देखिए उदाहरण 12.3 का A पार्ट। यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। B यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो यहाँ पर बल्ब के तंतु का प्रतिरोध A में बल्ब के तंतु का प्रतिरोध R दिया है 1200 ओम, और जो स्रोत है उसका विभवांतर है V बराबर है 220 वोल्ट। अब हमें इसमें I निकालना है। तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से I बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं V/R। V की वैल्यू है 220 और R की वैल्यू है 1200। तो 1 से कट गया, 22/120, 2 से काटेंगे 11/60, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर, यानी वह स्रोत से 0.18 एम्पियर विद्युत धारा लेगा। B विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध R दिया है इसमें 100 ओम, स्रोत का विभवांतर जो है वो 220 वोल्ट ही है। तो पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से I बराबर होगा V/R। V है 220 और ये है 100, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर, यानी यह विद्युत हीटर 2.2 एम्पियर धारा स्रोत से लेगा। उदाहरण 12.4। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है।
उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ है जब विभवांतर 60 है तो विद्युत हीटर 4 एम्पीयर विद्युत धारा ले रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें विद्युत हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ I दिया है 4 एम्पीयर और टर्मिनलों के बीच विभवांतर जो दिया है भी वो दिया है 60 वोल्ट। तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध ओम के नियम से R हो जाएगा V/I। तो V है 60, I है 4, तो प्रतिरोध निकला 15 ओम। जब विभवांतर 120 वोल्ट कर दिया जाता है तब कितनी धारा लेगा, तब धारा हमें निकालना है। तो धारा हो जाएगी तब I बराबर हो जाएगा V/R। V कितना है 120, R 15 बराबर हो जाएगा 8, डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा 8 एम्पीयर। यानी जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा तो वह विद्युत स्रोत से 8 एम्पीयर विद्युत धारा लेगा। उदाहरण 12.5 किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। यानी जो बुक में सारणी दी गई उससे हमें पता लगाना है वो पदार्थ कौन सा है। तो देखिए हमें यहाँ प्रतिरोधकता निकालनी है। तो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर R/A/L। हल। अब यहाँ क्या क्या दिया है। यल बराबर दिया है 1 मीटर और R 26 ओम, R दिया है 26 ओम और हमें A निकालना है। तो A के लिए व्यास दिया है D जो दिया है 0.3 मिलीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे तो D का आधा यानी हो जाएगा 0.3/2 बराबर हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर। और इसको यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देना होगा यानी 0.15 ये गुणे 10⁻³ कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। भाग दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए, ये हो गया मीटर में। अब ए होगा क्योंकि यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो πr²। यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं R × πr²/L। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो R की वैल्यू, R का मान है 26, पाई 3.14 लेंगे या 22/7 तब भी वहीं आएगा लगभग। R की वैल्यू है 0.15 × 10⁻³
स्क्वायर और यल है 1 ईयर। यहाँ पर 26 का गुणा 3.14 में करेंगे तो आएगा ये 81.46 और इसका स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा 225 और 0.4 अंक पर, यानी यहाँ पर दशमलव होगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 ये होगा। 1 का भाग देने में कोई अंतर नहीं। अब यदि हम इसका गुणा करें तो आएगा इसका गुणा 1.8369 इंटू 10⁻⁻6। अब हम इसको 2 अंक तक लिख सकते हैं। 1.84 टू द पावर 10⁻6 ओम मीटर। यदि हम सारणी में देखेंगे, जो सारणी बुक में दी गई है, तो ये मैग्नीज जो पदार्थ है वो क्या है, मैग्नीज है, मैग्नीज है। ये इसका आंसर है। उदाहरण 12.6 दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। तो इसको हल करने के लिए देखिए, यदि तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रो हो तो रो बराबर होगा R/A/L, ये होता है। अब यहाँ पर लंबाई L है, मोटाई A है और प्रतिरोध क्या है, 4 है। तो हम यहाँ से R निकालना चाहेंगे तो R बराबर हमें मिलेगा रो इंटू L/A। तो यहाँ पर 4 का ये R का मान रख दिया जाए। R का मान क्या है, R ये 4 दिया गया है पहले तार के लिए, या लिख सकते हैं पहले तार के लिए क्या हो जाएगा, 4 बराबर रो इंटू L/A। ये पहला समीकरण। दूसरे तार के लिए जो प्रतिरोध होगा R, वो इसी सूत्र में यदि रखेंगे तो रो तो वही है पदार्थ प्रतिरोधकता, और यल की जगह क्या हो जाएगा, L/2। यल की जगह क्या हो जाएगा, L/2 और A की जगह क्या होगा, मोटाई 2a हो जाएगा, 2a। तो ये हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, रो इंटू L, रो अपान L, अरे रो इंटू L अपान 2 इंटू 2a। ये हो जाएगा रो इंटू L अपान 4a। अब हम देख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 रो इंटू L/A। तो समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि रो इंटू L/A की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू कितनी है, 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 4।
4 4 से कट गया, बराबर 1 ओम। यानी जो दूसरा इसी पदार्थ का जो दूसरा तार है उसका प्रतिरोध क्या होगा, यदि लंबाई क्या आधी हो और मोटाई दुगनी हो तो 1/4 यानी चौथाई होगा, यानी 1 ओम होगा। ये आंसर है। 12.7 उदाहरण, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में दिखाए अनुसार संयोजित है। तो इसमें करना क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तथा सी है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। तो देखिए हल। ए, तो हम देख रहे हैं, पहले पूछा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये जो विद्युत लैंप है और चालक है वह श्रेणी क्रम में है। वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों के प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध, विद्युत लैंप का प्रतिरोध यदि R1 से डिनोट करें तो ये है 20 ओम, और चालक 4 ओम प्रतिरोध का चालक का प्रतिरोध R2 से डिनोट करें तो ये हो जाएगा 4 ओम। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध यदि R हो तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये होगा बराबर 20 धन 4 बराबर 24 ओम। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा B हमें निकालना, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा B। तो R तो मिल गया है, R 24, ये जो कुल प्रतिरोध है वो है 24 ओम, और V विभवांतर जो है वो 6 है। तो V यहाँ पर दिया है 6 वोल्ट, और R जो है यहाँ 24 है, R है 24 ओम। तो ओम के नियम से I निकालना है हमें परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो ओम के नियम से I बराबर हो जाएगा V बटे R। V है 6 और R है 24, तो 1/4 बराबर डिवाइड करेंगे तो 0.25 एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी, 0.25 एम्पियर। अब हमें ज्ञात करना है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा इसमें भी है, वही धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है, विद्युत बल्ब में भी प्रवाहित हो रही है। तो पहले विद्युत लैंप के सिरों के बीच, विद्युत लैंप के
सिरों के बीच विभवांतर यदि V1 हो तो ओम के नियम से V1 बराबर होगा R1 इंटू आई, क्योंकि I दोनों में समान है तो यहाँ I1 नहीं लिखेंगे, तो R1 यानी 20 है, और I यहाँ पर निकला है 0.25, ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.0 वोल्ट, 5.0 वोल्ट। अब हमें चालक के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर V2 हो तो इसमें R2I, तो R2 है 4, क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है, तो 4 गुणे ये I की वैल्यू 0.25, तो आ जाएगा 1.00 यानी 1 वोल्ट। कितना आएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। ये इसका आंसर है। उदाहरण 12.8, चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा B परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। यानी ये जो R1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 ओम। R2 की वैल्यू जो है वह है 10 ओम, और R3 की जो वैल्यू है वो है 30 ओम, और इनके सिरों का विभवांतर एक समान है जो 12 वोल्ट है। अब हमें प्रत्येक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ए R1 में प्रवाहित धारा ओम के नियम से I1 यदि हो तो हो जाएगा V/R1। V क्या है? 12, V 12 है, और ये है R1 की वैल्यू है 5, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.4 एम्पियर, और R2 में प्रवाहित धारा यदि I2 हो तो ये V/, क्योंकि सबकी जो विभवांतर है ये पार्श्वक्रम में है, पैरेलल श्रेणी में है, तो सबका विभवांतर एक ही होगा, तो V 12 और ये है R2 की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। अब R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3, तो V की वैल्यू है 12 और R3 है 30, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ये हो गया
प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। अब परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, क्योंकि यही धारा जा कर के 3 भागों में डिवाइड हो रही है और फिर यहाँ संयोजित होकर के यहाँ रही, तो इन सबको जोड़ देंगे तो बी का जो है आंसर मिल जाएगा। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो है I1 है 2.4 और ये है 1.2 और ये है 0.4 और ये 6 4 2 6 10 0 और ये हो जाएगा 1 3 1 4 4.0 यानी 4 एम्पियर। ये टोटल धारा कितनी होगी? 4 एम्पियर। अब सी पूछा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो देखिए सी, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ R1 की वैल्यू है 5 और R2 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है 30। इसका लस होगा 30, लस होगा 30 और ये 6, यहाँ होगा 10 3 और ये 1, ये हो जाएगा 10/30। या हम लिख सकते हैं या 1/R बराबर 10/30, या यहाँ से हो जाएगा या 1/R बराबर हो जाएगा 1/3 या 3 गुणा कर लेंगे या 3 गुणा कर देंगे तो R बराबर 3 ओम आएगा। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 3 ओम, ये आंसर।